भूपेंद्र हुड्डा ने बुलवाएंगे, आज जाटों के खिलाफ भड़काएंगे। हम्म, अबू बेटा ने रोहतक से हिसाब कर दिया कैप्टन का। हम्म, हाँ भाई कर दिया जसी। भूपेंद्र हुड्डा का भतीजा है बिट्टू। हम्म, और पहले साजिश नहीं होती थी, ये चलता ही नहीं हम्म, कि कैप्टन को उसके उसी घर में बुला हम्म, के जहां राख हुई थी, हम्म। उसी राख के ढेर पे कैप्टन को खड़ा करके। मस्त हरियाणा नु देखने वाले भाई सभी दर्शक साथियों ना राम राम भाई। हाल फिलहाल आज झज्जर के अंदर मौजूद है और धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। और एक वीडियो 2-3 दिन से भाई काफी वायरल होने लग रही है भाई, जो जाट आंदोलन था उसको किस तरीके से जो है जातिवाद बनाया गया। जो और भाई कैप्टन अभिमन्यु जो कोठी पर जो आग लगाई गई थी, उनके जो है पशु थे, जानवर थे, उनके घर को जो है किस तरीके से फूका गया, उसकी काफी चर्चाएं होने लग रही है। धनखड़ साहब राम राम जी। नमस्कार भाई। एक वीडियो वायरल होने लग रही जी 2-3 दिन से काफी, जिसके कारण जो है काफी बड़े बड़े खुलासे हुए। जो आंदोलन था, जाट आंदोलन था, उसको एक अलग ही जो है रुख दे दिया गया। देखो भाई, ये रुख क्या दिया गया, उस लड़का उस आंदोलन में था, उन्हें स्पष्ट कर दिया। हम्म, और मैंने पहले कई इंटरव्यू में कही है हम्म, कि भाई मेरे सामने इनके रिश्तेदार ने पैसे बटे हैं भूपेंद्र हम्म, उठागे ने। हम्म, वो लोगों ने नहीं सुनी। हम्म, अब बात स्पष्ट आखिर में दो चार चैनल पहले ये भी कही थी हम्म, कि जिस दिन ये फैसला होगा उस दिन इसका बम फटेगा। हम्म, आज वो बात स्पष्ट होगी हम्म, कि राजकुमार सैनी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों हाथ मिलाए हुए थे। हम्म, उसको भूपेंद्र हुड्डा ने बुलवाएंगे, आज जाटों के खिलाफ भड़काएंगे। हम्म, और हरियाणा के भाईचारे को तहस नहस कर दिया। हम्म, इससे ज्यादा और क्या होगा। हम्म, और मैं तो यहाँ नारनौंद के विधायक का तहे दिल से धन्यवाद करूं हम्म, कि हिंदुस्तान में 5,000 के करीब विधायक हैं, इससे सच्चा और ईमानदार विधायक मैंने आज तक नहीं देखा। हम्म, जो दीपेंद्र हुड्डा की रैली में उसके मुंह पे ये कह देना कि बाबू बेटा ने रोहतक से हिसाब कर दिया कैप्टन का। हम्म, हाँ भाई कर दिया जसी। हम्म, हिसाब कर दिया ना, धर्मेंद्र ने खोल दी ना कैसे हिसाब करा था कैप्टन हम्म, अभिमन्यु का। अगर किसी का घर जलाने से ही हिसाब होता है तो फिर ये तो महाभारत है। इससे ज्यादा और क्या हो। हम्म, उसने ये नहीं करा था। हम्म, दीपेंद्र हुड्डा कह रहा था मेरे और इनके खानदान का सब ने पता है। हम्म, आज पता लगा दीपेंद्र सिंह सांसद महोदय, आज पता लगा तुम्हारे चार चरित्र का, हम्म, कि तुम तो वो लोग हो कि भाई भुसम दमालो, भुसम टमिला ला दमालो दूर खड़ी। हम्म, मेरे गामा में एक कहावत चला करती कि भैया तो आग लागे दूर जाए खड़े होने वाली औरत है। हम्म, ये भी भुसम दम तमिला ला के दमालो बने हम्म, और कैप्टन के घर को जला के राख कर दिया। हम्म, कि एक सियासत थी जो 2024 में मुझसे हाथ मिला और साथ लंच करे राजकुमार सैनी और भूपेंद्र हुड्डा ने। हम्म, और बीजेपी जाट आंदोलन कराती तो राजकुमार सैनी को बीजेपी से नहीं निकालते। हम्म, नायब सिंह की जगह राजकुमार चीफ मिनिस्टर होना था, हम्म, उसको बीजेपी से निकाल दिया ना, हम्म, टिकट तो नहीं दिया। हम्म, तो फिर सारा सबसे बड़ा खलनायक तो धर्मेंद्र के बयानों ने स्पष्ट कर दिया हम्म, कि सिलेंडर तेल हम्म। कहाँ से दिया, क्या उस समय करा। में जैसे कि धर्मेंद्र ने एक वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जब पेट्रोल पंप बंद थे तो जो है पेट्रोल पंप से सारा जो है तेल आया कैप्टन अभिमन्यु। इसका मतलब जो है आंदोलन से पहले ही जो है ये साजिश रच दी गई थी। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा का भतीजा है बिट्टू। हम्म, और पहले साजिश नहीं होती थी, ये चलता ही नहीं। हम्म, भाई 10-10 15-15 किलोमीटर स्कूल है, हम्म, स्कूल से आगे उसकी प्रेस है, हम्म। उसका घर उनकी है। हरी भूमि की जो प्रेस थी। हरी भूमि की हम्म, प्रेस थी। और नई बात है कि मैंने सारे ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति के उसमें भी मैंने ये भंडा फोड़ा था हम्म, कि एक बाणिया कोठी बैठी थी चौरी मित्र सेन ने, हम्म, उस कोठी को फूकने के लिए चले गए। हम्म, बाणिया से रजिस्ट्री देखी, हम्म, उसके बाद वो कोठी छोड़ दी। हम्म, तो ये कैप्टन जो एक हमारे जाट बरादरी का उभरता हुआ जो चेहरा था, हम्म, भूपेंद्र हुड्डा ने ये देखा कि भाई इसको खत्म कर दे, फिर सबसे सर्वोपरि तू तेरा बेटा हो। सारा का सारा बहुत घने राजनेताओं ने इकट्ठे होकर और कैप्टन अभिमन्यु को बर्बाद करने के लिए ये साजिश रची गई। और ये इस कलयुग में भी एक अभिमन्यु चक्कर में फंसा के उसके घर को फूक कर कौम में बदनाम कर दिया। हम्म, और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूँ मलिक साहब, हम्म, कि जिस
प्रवृत्ति का ये पूरा जाट समाज है और 36 बरादरी है। उन लोगों ने जैसे कैप्टन अभिमन्यु ने खाप पंचायतों का सम्मान और मान रखा और सबको बरी कर दिया गया। माफ कर दिया, उसी तरीके से आज खाप पंचायतों ने भी इस प्रदेश में उस कोठी जलाने वालों का इलाज करना चाहिए। नहीं राजनीति की आड़ लेके हमारी कौम के लोगों को ऐसे ही राजनेता बर्बाद करते रहेंगे। अगर इसमें महम कांड का भी खुलासा होता, अगर जितेंद्र पहल और रणधीर का इनकाउंटर नहीं कराते, जब चौटाला साहब को बदनाम कराया गया, अगर जितेंद्र पहल और रणधीर सिसरिया जीवते रहते गोवाना मुंह का इनकाउंटर नहीं होता, तूने भी कह दी थी महम कांड का भी हम खुलासा। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मतलब जो उनका इनकाउंटर वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कराया गया? नहीं, उस टाइम के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कराया। डीजीपी की सजा नहीं हुई, इंस्पेक्टर की सजा नहीं हुई, फर्जी इनकाउंटर था जब सजा हुई। और उन्होंने बता दिया था कि हम तो आज जो स्वर्ग में है उनके ऊपर कुछ कहना उचित नहीं है। अगर नहीं तो उनका दोष क्या था इनकाउंटर कराने का? सिर्फ महम कांड को डाइवर्ट करने के लिए कभी थरी पोल खुल जाए। अगर ये धर्मेंद्र इंडिया में होता तो ये भी मारा जाता। धर्मेंद्र का कहना है कि जो है यशपाल मलिक है, जो उनकी और उनकी पूरी टीम ने भी जो है कैप्टन अभिमन्यु जो कोठी जलाने में पूरा सहयोग निभाया। मलिक खाब नहीं, मलिक गठवाड़े का जो अध्यक्ष है वो दादा बलजीत है। इसका और उसका तो लेना देना भी कौन है? वो घासीराम का पोता है, ये उत्तर प्रदेश का है। ये तो संघर्ष समिति का मुखौटा लेके आया था और कहीं न कहीं ये लोग सब एक गिरोह की तरह मिले हुए हैं। अगर ये गिरोह की तरह मिला हुआ नहीं होता और जाटों का हिमदर्द बन के आता तो जाट संघ की जो संस्था बनाई उसमें मरने वाले परिवारों को भी उस संस्था में लेता, जेल में जो बच्चे हैं उनके परिवारों को भी लेता, उनके संभालता भी, उनके परिवारों में भी जाता। आज उस संस्था में क्या उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या उनके परिवार उस मैनेजमेंट में है? ये पूरा एक षड्यंत्र था। मूंज भी और मोगरी भी दोनों चीज मारी थी। मारे बोले बड़े लोग मरे, मारे बोले बड़े लोग पिटे और मारे पैसे से लुटे। और तीन लोग जो इस षड्यंत्र के खलनायक हैं, ये बाबू बेटा राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक, वो एक दिल्ली में बैठ के तमाशा देखता रहा, एक उत्तर प्रदेश में देखता रहा। यहाँ कैप्टन जैसे लोगों के घर जलते रहे, हमारे बच्चे गोलियों से मारे गए और वो तमाशा देखते रहे। 10 साल तक जो है 56 बेगुनाह लोगों ने धनखड़ साहब जो है सजा काटी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, 56 लोग सारे बेगुनाह नहीं है। ये धर्मेंद्र ने बता दिया, आप भी बेगुनाह, कुछ तो गुनाहगार भी है ना, कुछ तो है। अगर वो गुनाहगार लोगों के साथ बैक आके उनको भड़का के जो लोग लेके गए, आज तो सारे बेगुनाह है, कैप्टन ने सबको माफ कर दिया। तो है 180 के करीबन जो है बेजुबान जानवर मार दिए, उनके 4-5 जो है कुत्ते थे उनको जो है गेटों के ऊपर टांग दिया गया। उन बेजुबानों का क्या कसूर था? तो मैं कह रहा हूँ कसूर कैप्टन का क्या था? जबान से बोलना ही कसूर है क्या? कसूर तो षड्यंत्रकारी बाबू बेटे का था जो इस कौम के चढ़ते हुए सितारे को बर्बाद कर दिया और इस कौम को तबाह कर दिया, जो हमारे को अछूत की तरह देखा गया। और मैं तो समाज से, आपके चैनल से माध्यम से अपील करूंगा कि ऐसे खलनायकों का चेहरा बेनकाब कर समाज के सामाजिक संगठन और खाप पंचायतें आगे आए और उन लोगों का सम्मान करें, कैप्टन जैसे भाई का, जिन लोगों ने इतना दर्द सहने के बाद भी खाप पंचायत सर्वोपरि मान के और बरी कर दिया। तो अब खाप पंचायतें हैं जो कैप्टन अभिमन्यु ने उनकी जो बातें मानी है, तो खाप पंचायतें क्या कुछ निर्णय जो इस मुद्दे पर लेंगी? नहीं देखो, ये तो खाप पंचायतें बताऊंगी, पर मेरा अपना सुझाव है कि कैप्टन को उसके उसी घर में बुला के जहां राख हुई थी, उसी राख के ढेर पर कैप्टन को खड़ा करके जो बदनाम करने की कोशिश करी गई, आज वहीं से सम्मान शुरू कर देना चाहिए और उस राख करने वाले खलनायकों का चेहरा बेनकाब करना चाहिए। तो इसके अंदर जो है जाट आंदोलन था जैसे कि, तो जाट महासभा के लोग हैं जो मुख्य लोग हैं, उनमें क्या कुछ जो निर्णय लेंगे? बहुत जल्दी लेंगे और उसका सम्मान भी होगा। और एक खलनायकों का भी कोई न कोई इलाज आज खाप पंचायतों ने करना चाहिए। जिस तरह से बच्चों को करने के लिए बार बार खाप पंचायतें हो रही थी, आज उस मकान के षड्यंत्रकारी लोगों को भी कहीं ना कहीं खाप पंचायतों ने दंडित करना चाहिए और समाज ने भी करना चाहिए।
हम्म।